हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रिडॉक्स रिएक्शन जो मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किए थे। तो आज मैं उन पॉइंट्स पर ऑक्सीडेशन नंबर के रिगार्डिंग मैं उन पॉइंट्स पर अभी डिस्कस करने वाला हूँ और उसमें हम देखेंगे कि क्या एक्सेप्शंस हैं, किस तरह से कुछ हम क्या होता है जनरल जो मेथड आपका एक्सपुट करके आप जो निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कहीं कहीं वो आपका फेल हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले तो बात यह है कि आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकती। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकती। मान लेते हैं कि आपका सल्फर है और सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना भाई आपका 6 है। तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपकी क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बात करते हैं SO2 में बात करते हैं, SO2 में बात करते हैं तो SO2 में कितना होगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। SO3 में बात करते हैं तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +6 होगा। अगर सल्फर की हम जनरली बात करते हैं तो सल्फर का मॉलिक्यूलर स्टेट में या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 0 होता है। जनरली हम बात करते हैं अगर चार्ज की तो इसका कितना होता है -2 भी होता है। तो इस तरह से जो आपके सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर है वही वेरियस मॉलिक्यूल में वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, पर कभी भी 6 से ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उससे ज्यादा कभी भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। ठीक, तो अब यहाँ देख लेते हैं एग्जांपल H2SO4, H2SO4 हमें इसका निकालना है। तो X मान लीजिए और हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2 होता है और यहाँ कितना हो गया 2 × +1 बराबर कितना हो गया 0, X बराबर कितना हो गया आपका +6 होगा। ठीक, तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, और मैं कुछ एग्जांपल्स की अभी और बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था और अब फिर डिस्कस कर रहा हूं। एक एग्जांपल हम लेते हैं H2SO5, 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 H2SO5। अब आप कैलकुलेट करके देखिए, इसमें जो आपका जनरल मेथड जो बताया था मैंने X पुट करने के बाद, तो इसको मान लीजिए आप X और यहां से हो जाएगा आपका 2 × +1 भाई 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है +1 होता है, तो 2 × +1 हो जाएगा +5 × -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ रहा है +8 आ रहा है। तो ये भाई आपका टोटली क्या है, रॉन्ग है। इस तरह से अगर आप निकाल रहे हैं सल्फर का, आप किसी को बता रहे हैं कि H2SO5 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +8 है, तो ये क्या है, टोटली गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि सल्फर का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या आपका +6 है, +6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। तो आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सल्फर ले लीजिए भाई, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, मैंने आपको बताया था। यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में क्या करेगा, वो शेयर करेगा और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ ऑक्सीजन के साथ शेयर किया।
और यहाँ दूसरा ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका H और यहाँ भी आ जाएगा आपका H। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा किसका, H2SO5 का। अब देखिए यहाँ सल्फर जो है इस ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए भाई, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब डबल बॉन्ड बनता है तो वहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी कि दोनों एलिमेंट वहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसने की, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कौन कर रहा है, यहाँ पर सल्फर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड बना। अब देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसने की, सल्फर ने की। यहाँ पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इस तरह से टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी भाई, दो एक तीन और दो पांच और एक छह। तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आई, यहाँ पर 6 आई। तो आप इस तरह की गलती कभी भी मत करना ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए। भाई केमिकल बॉन्डिंग में हमने यही सिखाया था कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बहुत जल्दी मैं केमिकल बॉन्डिंग का जो वीडियो है वो जल्दी से रिलीज करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के जो कॉन्सेप्ट है वो अभी ऐसे क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो उस पर मैं वीडियो रिलीज करने वाला हूँ जल्दी से, आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, एक स्ट्रक्चर हम और देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। चलिए Fe3O4 तो हो गया था। H2S4O6, H2S4O6। अब यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका एक्स पुट करके जो निकालते हैं उससे भी सही आ जाता है, पर आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगर 6 आ जाता है तो वो मेथड सही, अगर नहीं आता है तो फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इसको मान लीजिए आप कितना है यहाँ पर 4x प्लस 6 इंटू -2 बराबर 0, 2 इंटू +1 प्लस तो बराबर 0 हो गया। तो +2 4x -12 बराबर 0 कितना हो गया, 4x बराबर कितना हो गया भाई यहाँ पर 10। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 10/4 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। x का कितना आ गया आपका 2.5। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपसे एक बात और कह दी इसने इस स्ट्रक्चर में कि ईच सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। इसके लिए मैं बात करता हूं, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर। ईच सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालना है तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखिए पूरे हो रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन है और 7 आपके 6 आपके ऑक्सीजन है और 4 आपके सल्फर है। तो भाई यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, जहां मॉलिक्यूलर स्टेट होती है वहां आप इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते। यानी कि अगर ये सल्फर है, इसका एनवायरनमेंट अगर सेम आ गया, यानी कि इसके नियर अगर सल्फर है, तो या इस बॉन्ड में आप इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करोगे। ये आपका मेथड है। तो यहां निकाल लीजिए +2, यहाँ +2, यहाँ +1, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ +1 होगा। अब देखिए इन दोनों का, इसका एनवायरनमेंट भी, ये वाला जो सल्फर है इसका एनवायरनमेंट सेम है, यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0 हो गई। अब इस सल्फर की बात कर रहा हूँ, इसका एनवायरनमेंट भी सेम है, इधर लेफ्ट में जाएंगे तो सल्फर है, राइट में जाएंगे तो सल्फर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होगी। तो आपका
एक सल्फ दो सल्फर एटम है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आपकी 0 है। ठीक, अब दो सल्फर आपके ऐसे हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कितनी है, +5 है। ठीक, अब यहां से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के लिए 4 सल्फर है और चारों सल्फर की आप यहां पर, सल्फर कितने आपके 4 है। पहले वाले सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 5, दूसरे की 0, तीसरे की 0, उसकी 5, तो कितना जाएगा 10/5 4 और भी आ जाएगा 5/2 और ये आ गया 2.5। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर यहां निकल के आया है, ये वाला आपका कैसा है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ में आ गई बात। तो अगर ईच सल्फर की बात करें, अगर ईच सल्फर की बात करें, ईच सल्फर की बात करें, 0 0 +5 +5, ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं, नीट में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, नीट और जे मेंस। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कार्बन केमिस्ट्री का, कार्बन के बिना कुछ भी नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही बहुत बड़े, अब देखिए कार्बन, एक मॉलिक्यूल है CH4, एक मॉलिक्यूल है CCl4 और एक मॉलिक्यूल है CO2। ठीक, अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन, अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की बात करूं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन आपका क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यानी कि आपका सी को हमने क्या मान लिया, X मान लिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, C को हमने क्या मान लिया, X मान लिया, और 4 + 1 बराबर 0, X बराबर -4। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4 है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4 है। ठीक है, और अगला वाला आप निकालिए अपने से, देखते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4। अब इसमें हम बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम बात करते हैं, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से कम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्लोरीन से कम है, तो कार्बन, तो यहाँ पर जो क्लोरीन पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, तो X + 4 - 1 बराबर 0, X बराबर क्या आ गया आपका +4। यहां भी क्या होगा, X बराबर +4, X 2 - 2 बराबर 0, X बराबर +4। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन के लिए बात करते हैं। नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। अब ये किस किस कंपाउंड में होगा, ये किस किस कंपाउंड में होगा आपका, तो मैं यहां पर कंपाउंड्स के नाम लिख देता हूं, N2 N2H2,
NO, N2O3, NH3, NO2 और N2O5। ठीक है, तो पहला वाला आपका मॉलिक्यूलर स्टेट है, मॉलिक्यूलर स्टेट है भाई, इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। दूसरे वाले में आपकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इसको मान लीजिए 2x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितनी होगी, +1। किसके लिए देख रहे हैं हम, नाइट्रोजन के लिए देख रहे हैं। ठीक, दूसरे में आपकी क्या होगी, 2x 2 + 1 बराबर 0, 2x बराबर -2, x बराबर कितना हो गया, +-1। ठीक, x - 2 बराबर 0, x बराबर +2। इसमें कितनी होगी, x बराबर +3 निकाल लेंगे आप, x बराबर -3 निकाल लेंगे। इसमें कितनी होगी, x बराबर +4 और इसमें कितनी होगी, 2x 5 × 2 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो गया, माइनस, तो ये 10 हो गया, +10, x बराबर कितना हो गया, +5, इसका कितना हो गया, +5। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन्वायरमेंट में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होती है और +1 भी होती है। तो हाइड्रोजन हमारा है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होती है और ये +1 भी होती है। -1 कहें तो किसके साथ होती है, विद मेटल, ये किसके साथ होती है, विद मेटल। और इसकी बात करें तो किसके साथ होगी, नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल, देखिए यहाँ पर सोडियम है और हाइड्रोजन है, NH, और यहाँ पर H2O है। तो सिंपल से आप जानते हैं सोडियम क्या आपका मेटल है और ऑक्सीजन क्या आपका नॉन मेटल है। तो सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए और ये +1 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया आपका, -1। इसकी बात करें तो ये आपका 2x हो जाएगा और -2 0, x बराबर कितना आएगा, +1। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 की फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और H2O में बात करूं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और अगर मैं OF2 की बात करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अगर मैं O2F2 की बात करूं तो सॉरी यहाँ +2 होगा। अगर मैं O2F2 की बात करूं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अगर मैं H2O2 की बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे होता है, ये आपकी कैसी स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट है। कैसी स्टेट है भाई, एलिमेंटल स्टेट है। एक और एक मिलके क्या बना रहे हैं, दो बना रहे हैं, डायमर बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में बताया था आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर वाटर आ गया आपका, वाटर में ऑक्सीजन का देख रहे हैं हम, ऑक्सीजन का देख रहे हैं तो कितना आएगा, -2 आएगा। अब बात आती है OF2, इसकी बात आती है OF2। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन दो एलिमेंट है यहाँ पर,
दो आइटम है अब यहाँ पर आपके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी किससे, ऑक्सीजन से, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। मान लीजिए इसको x प्लस टू माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना हो गया, प्लस 2। ठीक है, O2F2 सेम है, 2x मान लीजिए इसको, और 2 माइनस वन बराबर 0, 2x बराबर माइनस सॉरी प्लस 2, x बराबर कितना आएगा, प्लस 1। ठीक, ये आ गया आपका H2O2। भाई ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए HOOO। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की, ईच ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सिंपल है, देखिए ऑक्सीजन अगर यहाँ देख रहे हैं तो मॉलिक्यूलर स्टेट नहीं बन रही है, अगर यहाँ देख रहे हैं तो मॉलिक्यूलर स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट बन रही है। भाई इन्वायरमेंट डिफरेंट है तभी आप काउंट करेंगे, इन्वायरमेंट सेम होगा तो आप काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ कितना करेंगे आप, -1, यहाँ कितना करेंगे, -1। एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज तो -1 और -1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, तो कितना हो जाएगा, -1। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए नोट कीजिए फटाफट। ऑक्सीडेशन नंबर इन आयंस, आयंस की बात करें, आयंस, ऑक्सीडेशन नंबर इन आयंस, जैसे कि CO3 2 नेगेटिव। आपसे पूछा कि कार्बोनेट आयन है, कैसा कार्बन है भैया आपका, सॉरी कैसा आपका आयन है, कार्बोनेट आयन है। तो कार्बोनेट आयन में आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो आपने कार्बन को क्या पुट किया, x, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये एनायन है, एनायन को आप या तो उधर लिख दीजिए इक्वल के, या फिर ऐड कर दीजिए, +2 बराबर 0, तो x माइनस 6 + 2 बराबर 0, x बराबर 4। सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, कितना होगा, x + 4 - 2 + 2 बराबर 0, x -8 + 2 बराबर 0, x -6 बराबर 0, x बराबर +6। ठीक, NO3 माइनस x 3 - 2 + 1 बराबर 0, x बराबर +5। कितना है आपका यहाँ पर, x = +5। तो इसी तरह से बहुत सारे हैं, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव। टोटल यहाँ पर कार्बन कितने हैं, तो इसमें इसको लिखता हूँ C2H3O2 नेगेटिव। कार्बन का पूछा है 2x, 3 × +1, 2 × -2 + 1 बराबर 0, तो 2x 3 और 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4, 3 4 और -4 बराबर 0, -4 x बराबर 0। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए। Now the structure of Fe3O4। जनरली हम अगर कैलकुलेट करें तो 3x 4, 3x बराबर 8x 8/3। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में नहीं होती है, यहाँ हम एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, ये एवरेज है आपकी, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं ईच Fe एटम की बात करूं, किसकी बात करूं मैं यहाँ पर, ईच Fe एटम। तो मैंने आपको पहले बताया आपको स्ट्रक्चर बनाने जरूर आने चाहिए भाई, ठीक। ये आपका स्ट्रक्चर है Fe3O4 का। अब देखिए यहाँ पर Fe कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 3। ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इधर 1 इधर 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 2। इसके इलेक्ट्रॉन 1 इधर 2, तो जो 2 Fe एटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, और जो 1 Fe एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, ठीक। अब एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल Fe एटम कितने आपके 3 है, और +3, एक दूसरे का +3 +2 बराबर 8/, ठीक। Ki3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और इसका कितना है, तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए भाई। इस तरह से अगर K का निकालोगे तो -1/3 आएगा, प्लस, गलत, K का, हाँ K का +3 आएगा, K का कितना आएगा, +3 आएगा, और ये K का है, और I का कितना आएगा, -1/3, ठीक। तो ये तो टोटली आपका गलत है। कैसे होगा, स्ट्रक्चर बनाए, K I और ये आपका, तो K कितने, K यहाँ पर आयोडीन से बॉन्डिंग कर रहा है, K की यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है आयोडीन से, कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 1। और अगर मैं बात करूं आयोडीन की, भाई इसका सेम एनवायरनमेंट है, इसका तो 0 ही होगा, और इसका कितना होगा, -1 होगा, इसका कितना होगा, -1 होगा, हाँ इसका 0 होगा, इसका -1 होगा, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी। तो K का कितना है यहाँ पर, +1, I का कितना है यहाँ पर, -1। तो स्ट्रक्चर ही बताएगा ऐसे केसेस में कि यहाँ पर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो आपको स्ट्रक्चर की सही जानकारी होनी चाहिए, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। NaBH4, निकालिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, X +1, फोर, कितना लगाऊं, +1। भाई ये मेटल है, ये आपकी मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -3, x -3 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस। ये आप कभी मिस्टेक मत करना इस तरीके की। CaO2 स्ट्रक्चर बना लीजिए, Ca, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ प्लस, ठीक है। तो कैल्शियम +2 होगा, ऑक्सीजन का -2। तो स्ट्रक्चर बना के देखें, ज़्यादा सही रहेगा।
है। तो इस सेशन में हमने ऑक्सीडेशन नंबर की बात की, ये आपका लास्ट लेक्चर था और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो लेक्चर को बार बार देखने की कोशिश करें, वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें और चैनल पर मेरा नंबर पड़ा हुआ है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली मुझे कॉल कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग।